गोरखपुर में 10 साल के ज्वेलरी कारोबारी के पोते वैभव की हत्या के मामले में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया है। आरोपी कंप्यूटर टीचर सर्वेश उर्फ बिट्टू भट्ट ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उस पर कुल 36 लाख रुपए का कर्ज था। किस्त समय पर जमा नहीं होने पर उसके पिता उसे नालायक कहकर ताने मारते थे। इसी वजह से उसने वैभव के अपहरण की योजना बनाई। उसने पहले एआई की मदद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में जानकारी जुटाई। गैंग कैसे काम करता है, फिरौती कैसे मांगी जाती है, यह सब चीजें उसने एआई से समझी और सीखी। जिसके बाद इंटरनेट से 199 रुपए में कंबोडिया का मोबाइल नंबर खरीदा और उसी नंबर पर एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया। वही सोमवार शाम उसने वैभव को गिफ्ट देने का लालच देकर अपने साथ लेके जब वैभव चिल्लाने लगा तो उसने उसे जमीन पर गिराकर उसके सीने पर घुटना रखा और गला दबाकर वैभव की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर अपने घर के बेसमेंट में अनाज की बोरियों के बीच छिपा दिया और ऊपर से रजाई और गद्दे रख दिए। वैभव को मौत के घाट उतारने के बाद कंबोडिया के मोबाइल नंबर वाले व्हाट्सएप नंबर से उसके पिता को कॉल करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। किसी को शक न हो इसीलिए वह परिवार के साथ वैभव को खोजने का नाटक भी करता रहा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब आरोपी के पिता, भाई, पत्नी समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सर्वेश 2024 में बिहार के एक पेपर लीक मामले में 40 दिन तक प्रयागराज की नैनी जेल में बंद रह चुका है और उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। उधर वैभव के घर में मातम पसरा है। उसकी मां श्वेता वर्मा का करीब 1.5 महीने पहले बीमारी से निधन हो गया था और अब परिवार ने वैभव को भी खो दिया। आज उसका अंतिम संस्कार अयोध्या में किया जा रहा है। बताते चले कि खजनी कस्बे में रहने वाले बड़े ज्वेलरी कारोबारी लक्ष्मी नारायण वर्मा के बेटे हनुमान का सबसे छोटा बेटा वैभव नवेल्स एकेडमी में 4ठी कक्षा का छात्र था। सोमवार दोपहर 1:30 बजे वह स्कूल से वापस घर लौटा, बैग रखा, यूनिफॉर्म बदली और अपनी साइकिल लेकर घर से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद पड़ोसी ने परिवार को बताया कि उसकी साइकिल घर के पीछे लावारिस हालत में पड़ी हुई है। परिवार मौके पर पहुंचा तो वैभव वहां नहीं था जहां साइकिल मिली। उससे करीब 100 मीटर की दूरी खेत में उसकी एक चप्पल पड़ी हुई, जिसके बाद परिवार को आशंका हुई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसे में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने तुरंत 5 टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वैभव पड़ोसी सर्वेश भट्ट के साथ खेत की ओर जाता हुआ नजर आया। पुलिस ने सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं मंगलवार को 2 डॉक्टरों के पैनल ने वैभव के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो गुस्साई भीड़ थाने पहुंच गई और लॉकअप में बंद आरोपी को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को रोक दिया। बताते चले कि पूछताछ में सर्वेश ने बताया कि उसने एक एनबीएफसी से 25 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसकी हर महीने 28,700 रुपए की किस्त भरनी थी। इसके अलावा उसने एक दोस्त से 11 लाख रुपए भी उधार लिए। इस तरह उस पर कुल 36 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने वैभव के अपहरण की योजना बनाई थी। साथ ही उसने फिरौती की रकम लेने के लिए एक मूल्यवान फर्जी बैंक खाता भी तैयार किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। अंतर्गत कल हनुमान वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका बालक जो 10 वर्षीय वैभव वर्मा है वो 2 बजे अपने घर से साइकिल से निकला था और अपने घर नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 239/26 पंजीकृत करते हुए थाने की 2 टीमों को और एसपी साउथ के अधीन एसओजी की 3 टीमों को बालक की बरामदगी के लिए लगाया गया था। इस क्रम में उसी के पड़ोस में रहने वाले कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट 36 वर्षीय जो थाना खजनी का ही निवासी है से गहन पूछताछ पे और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह देखा गया कि वैभव को सर्वेश अपने साथ लेके कहीं जा रहा है। इस संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई तब आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए आपको अवगत कराया।